शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में पहली बड़ी खबर किसान कूच से जुड़ी। तो आज फिर से किसानों का दिल्ली कूच है। बॉर्डर पर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर किसानों को रोकने का पूरा प्लान बनाया गया है। दिल्ली में किसानों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आज दिल्ली जाने पर किसान संगठन अड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से सरकार जो है वो दिल्ली कूच को मद्देनजर रखते हुए यहाँ किसानों पर कार्रवाई कर सकती है। और शंभू बॉर्डर पर धरना यहाँ पर किसान दे रहे हैं और कल सरकार के साथ बातचीत करना चाहते थे किसान। सहमति नहीं बनने पर 101 किसानों का जत्था यहाँ दिल्ली मार्च करेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहां कल आपने देखा किस तरह से यहाँ पर किसानों को रोकने की कोशिश हुई और उसके बाद किसानों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया था और उसके बाद ये कहा गया था कि 8 दिसंबर को एक बार फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। तो शंभू बॉर्डर पर धरना यहाँ पर दे रहे हैं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मीटिंग नहीं हो सकी है, सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद अब एक और बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से, क्योंकि आज किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था यहाँ पर दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा और दिल्ली के एसकेएम नेता जो कि पंडेर हैं, उनका ऐलान आप देखिए किस तरह से हुआ, क्योंकि आज फिर से दिल्ली कूच यहाँ किसानों का जत्था करेगा। ये बड़ी बात पंडेर की तरफ से कही गई है। अपनी मांगों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन केंद्र से किसानों को अभी तक बातचीत का न्योता नहीं मिला है, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन जो है वो उग्र होता चला जा रहा है। 13 मांगों को यहाँ पर सामने रखा गया, लेकिन इस बीच में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। प्रस्ताव भेजा गया था बातचीत को लेकर, लेकिन अब आप देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बातचीत होती नजर नहीं आई है, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच आज किसान यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आज 8 दिसंबर है और आज का दिन एक बार फिर से यहाँ पर सरकार को दिया गया था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आपके पास है। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो सहमति बनती है तो इस पर सोच विचार किया जा सकता है, अगर नहीं बनती तो फिर 8 दिसंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। तो आज यहाँ पर दिल्ली की ओर किसान बढ़ने वाले। बिल्कुल आशा, कल दोपहर बाद से जो लगातार तस्वीरें शंभू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर की नजर आ रही हैं, मुख्य रूप से शंभू बॉर्डर की, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां की गई हैं। भारी तादाद में जो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें कई लेयर की सिक्योरिटी और बैरियर शामिल हैं। कोई किसी किस्म की कमी अनुशासन में ना आए और पीसफुली ढंग से जो है वो जत्था आगे जाए। अब भारत सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया। वो जो कुछ उन्होंने बीते कल किया, जो पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोगों के मन में गुस्सा है पूरे देशवासियों को, भी अब तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात छोड़ दी। पैदल निहत्थे किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, अब क्यों नहीं जाने दिया है सवाल पूरा देश भाजपा से, सरकार से कर रहा है। और उससे बचने के लिए शिवराज चौहान जी हो या केंद्र के कोई अन्य मंत्री हो या कोई पंजाब के भाजपा के प्रवक्ता हो, उनको ना तो टीवी चैनलों पर कोई जवाब आ रहा है और वो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बगैर हमसे अभी तक ना तो कोई बात है, ना कोई इससे कोई इस तरह की कोई बात हुई है, फिर भी प्रेस में बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और शिवराज चौहान जी के 2 किस्म के बयान जो प्रेस से ज्ञात हुआ, आप ज्यादा जानते होंगे। एक तो हम 50% एमएसपी दे रहे हैं, ये बयान यही हम बोलते हैं जो एक मंत्री ने बोल दिया। एमएसपी का कम मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य हमें दिया जा रहा, सही मूल्य तो हमें मिल नहीं रहा। और न्यूनतम मूल्य में भी उन्होंने कहा 50% दे रहे हैं, उससे भी हमें आधा दिया जा रहा, सरकार बोल रही है। यही हमारा दावा था कि न्यूनतम मूल्य का मतलब है हमारी लागत भी पूरी, जो हम खर्चा लगा रहे हैं अपने जेब से, वो भी पूरा नहीं हो रहा। 12 बजे दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। बड़ी खबर, जहां पर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। कूच को लेकर प्रशासन का अलर्ट है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन के आज 300 दिन पूरे हो रहे हैं और इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा
कि सरकार हमसे कोई बातचीत नहीं कर रही, किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही।